डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि सर। आप सभी का स्वागत है बीएसके विद्यासागर सिंह के चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन के पार्ट 1 प्राकृतिक आपदा एक परिचय के मोस्ट प्रीवियस प्रश्न को करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर की खास बात यह है कि हर साल की भांति इस साल भी इस चैप्टर से 4 या 5 क्वेश्चन आना एकदम पक्का है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव जनित आपदा है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सुनामी संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा सी, समुद्र से। क्योंकि सुनामी सुनामी एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो कि समुद्र के निचले स्तर पर भूकंप आने से उभरती है। तो इसलिए सुनामी का संबंध किससे है? समुद्र से। हमारा अगला प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, समुद्र में भूकंप आना। क्योंकि समुद्र में भूकंप आने से ही सुनामी उभरती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुनामी। क्योंकि सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। इसमें आतंकवाद एक मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना भी मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगा भी मानव जनित आपदा है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, सुनामी। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, आतंकवाद। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा कोयना बांध का निर्माण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंसा। क्योंकि बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, सुखाड़ भी एक प्राकृतिक आपदा ही है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1934। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भूस्खलन। हमारा अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जापानी। क्योंकि समुद्र में आने वाले भूकंप को ही जापानी भाषा में सुनामी बोला जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। पूर्वी राजस्थान भी सूखा क्षेत्र माना जाता है, पूरा मध्य प्रदेश भी, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र भी सूखा क्षेत्र माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप का मापन होता है। और जो सिस्मोग्राफ में लगा हुआ रहता है उसको रिक्टर स्केल बोला जाता है, जिस पर माप अंकित किया हुआ रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अक्टूबर और नवंबर में। वैसे तो बंगाल की खाड़ी का चक्रवात अप्रैल से दिसंबर तक रहता है। और जो सबसे भयानक चक्रवात जो होता है वो अक्टूबर और नवंबर में ही होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, मानव जनित। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्योंकि सांप्रदायिक दंगे भी मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी मानव जनित ही है, और महामारी तो मानव जनित है ही। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कश्मीर और उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है, सुनामी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, विनाशकारी समुद्री लहरें। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना।